एग्जाम हाल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आरओ की परीक्षा के दृष्टिकोण से हिस्ट्री की हम लोग फैक्ट क्लास को देख रहे हैं, जिसमें परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का संग्रहण है और उसको हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं और पूरे चैप्टर को कंप्लीट पढ़ भी रहे हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे चालुक्य वंश को। आज पढ़ेंगे हम लोग पल्लव। पिछले वंश में हम लोगों ने पल्लव डायनेस्टी को पढ़ा, उसके महत्वपूर्ण राजाओं को, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों को देखा। इस टॉपिक में हम लोग चालुक्य वंश को पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण राजा हुए, महत्वपूर्ण इनका स्थापत्य है, परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसको रिवाइज करने के लिए ये जरूरी है कि आप बार बार इस वीडियोज को एक दो बार वीडियोज को देखें और इसमें नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जो है पीडीएफ उपलब्ध है, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। परीक्षा के लिहाज से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको वीडियोज और पीडीएफ इसकी उपलब्ध कराते हैं। हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचे तो आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे वीडियोज हमारी आप तक जल्दी से पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। चालुक्यों का जो संघर्ष, चालुक्यों का आप देखेंगे तो ये मध्य भारत और दक्षिणी भारत पर इनका शासनकाल था। इनका शासनकाल विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। आप इसमें देखेंगे तो इनके चार ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। बादामी के चालुक्य हैं, वेगी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं और गुजरात के चालुक्य हैं। इनका प्रशासन विकेंद्रीकृत आप देखेंगे, विकेंद्रीकृत प्रणाली थी। वो आपको गुप्तों के समय से ही दिखने लगी थी। गुप्त शासन के बाद से ही विकेंद्रीकृत प्रणाली आपको दिखेगी। ग्राम ही इनके शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का जो प्रमुख होता था गामुंड हुआ करता था। अभिलेखों में इन्होंने क्लासिकल संस्कृत का प्रयोग किया है। मैं चालुक्यों के शासन और उनके साम्राज्य की कुछ आपको विशिष्ट बातें बता रहा हूं। क्लासिकल संस्कृत का उपयोग इन्होंने किया है अपने अभिलेखों में। महाकवि सोमदेव सूरी ने यशस्ति कंचपू नीति वाक्यामृत लिखा है संस्कृत में। रीजन भी क्या था इनके संस्कृत का? ये ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। इनके कुल देवता विष्णु थे। पारिवारिक चिन्ह इनका वराह था। ये जैन तथा बौद्ध गुहा मंदिरों के आधार पर ब्राह्मण देवताओं के लिए पर्वत गुफाओं को काट कर मंदिर बनाए। ये इनकी कुछ सामान्य बातें इनके शासन व्यवस्था की मैंने आपको बताई। अब हम बादामी के चालुक्य वंश को देखेंगे। महत्वपूर्ण राजाओं को, संस्थापकों को बड़े सीक्वेंस से मैंने इस नोट्स को बनाया है और आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको इसके साथ क्रमबद्धता प्राप्त होगी और आप प्रश्न ज्यादा सही कर पाएंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बादामी के चालुक्य वंश का देखिए, समय इनका 6 से 8वीं शताब्दी। उत्कर्ष केंद्र इनका बादामी या वातापी कर्नाटक का बीजापुर जिला। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। सर्वाधिक समय तक शासक विजयादित्य रहा। इनकी उपाधियां पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करते थे। अब महत्वपूर्ण शासक और उनसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों को देखेंगे। देखिए, पुलकेशिन प्रथम है 535 से 566 ईस्वी। वास्तविक संस्थापक, इसकी उपाधि सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की थी। चालुक्यों को कदंबों की अधीनता से मुक्त कराया इसने और वातापी को राजधानी बनाया। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि थी। कदंबों की अधीनता से मुक्त कराया, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक हम लोग कह रहे हैं। और अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। राष्ट्रकूटों में हिरण्यगर्भ आप देखेंगे दंती दुर्ग ने किया था। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। दूसरा शासक देखिए, कीर्तिवर्मन प्रथम 535 से 566। पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र हुए, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। तो कीर्तिवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। इसकी उपाधि सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ थी। इसने कदम्बों की राजधानी बनवासी और गोवा पर अधिकार कर लिया था। ये ऐहोल अभिलेख में उल्लिखित किया गया है। जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है उसमें यह बात है कि उन्होंने कदम्बों की राजधानी बनवासी और गोवा पर अधिकार किया था। पुलकेशिन द्वितीय महत्वपूर्ण राजा हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप चालुक्यों में सबको भूल जाइए, पुलकेशिन द्वितीय को केवल याद रखिए। परीक्षा में प्रश्न आपके पुलकेशिन द्वितीय से 50% प्रश्न चालुक्यों से संबंधित अगर आते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित होते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली, बहुप्रचलित उपाधि इसकी सत्याश्रय थी। 610 से 642 ईस्वी इसका शासनकाल था। 32 वर्षों तक इसने शासन किया। परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी। ये बात हमको 630 ईस्वी के लोहनारा दानपत्र अभिलेख से पता चलता है। परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की, ये हमको हैदराबाद ताम्रपत्र से 612 ईस्वी के हैदराबाद ताम्रपत्र से पता चलता है। 4 फैक्ट्स यहाँ पर हैं। परम भागवत की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय की, किससे पता चलता है? लोहनारा दानपत्र से। परमेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय की, किससे पता चलता है? हैदराबाद ताम्रपत्र से। और नेहरू दानपत्र से विदित होता है कि यह मनुस्मृति, रामायण और महाभारत का अच्छा ज्ञान था, इसको
अच्छा ज्ञानी था। हर्ष से युद्ध, ये प्रश्न भी आया हुआ है। स्रोत एहोल अभिलेख और वेनसांग का विवरण। युद्ध स्थल नर्मदा नदी के तट पर हुआ। एहोल अभिलेख के अनुसार है कि सकल उत्तरापथनाथ हर्ष हाथियों की सेना के साथ पराजित हुआ। ये बात हम देखते हैं कि जब हर्ष दक्षिण की तरफ बढ़ा तो पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। पल्लवों से चालुक्यों के संघर्ष की शुरुआत हुई और नरसिंह वर्मन के साथ युद्ध करते हुए पुलकेशिन मारा गया। तो ये पुलकेशिन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसकी उपाधियां देख लीजिएगा, परम भागवत, परमेश्वर, उसको ज्ञान था रामायण महाभारत मनुस्मृति का। एहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने हर्ष को पराजित किया और पल्लवों की से युद्ध में नरसिंह वर्मन के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। विक्रमादित्य प्रथम को हम देखेंगे 655 से 681 ईस्वी। महत्वपूर्ण राजाओं को हम डिस्कस करते हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें हम डिस्कस करते हैं और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को दृष्टिकोण में रखते हुए इस वीडियोज को हम तैयार किए। तो इसका रिवीजन और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम आपको जो फैक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, पेपर आने के बाद हम इन वीडियोज से आपको दिखाएंगे कि प्रश्न कहाँ से आए हैं। इसलिए आप इन वीडियोज को ध्यान से सुनिए और इसको रिवाइज करके परीक्षा में जाएं। आपको इतिहास के प्रश्नों को करने में बहुत ही सहूलियत प्राप्त होने वाली है। उपाधि देखिए, राजमल, परमेश्वर, श्री पृथ्वी बल्लभ और सत्याश्रय, 4 उपाधियां थी। राजमल, परमेश्वर, पृथ्वी बल्लभ। आप एक बात देखिए, पृथ्वी बल्लभ और सत्याश्रय ये चालुक्यों की सामान्य है। अगर आपको विकल्प में मिले कि चालुक्यों की उपाधियां थी सत्य, तो इस कथन को आप सही मानिएगा। 655 ईस्वी में पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन को हराकर वातापी पर चालुक्यों का पुनः अधिकार स्थापित किया। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय देखिए मारा गया था, युद्ध में मर गया था पल्लव नरेश से नरसिंह, और इसने विक्रमादित्य ने पुनः हराकर चालुक्यों का अधिकार किया। विक्रमादित्य का 3 पल्लव राजाओं के साथ संघर्ष हुआ, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम। कांची के ऊपर भी उसका थोड़े समय के लिए अधिकार स्थापित हुआ था। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, 3 पल्लव, ये प्रश्न आता नहीं है। ये आपको कंसेप्ट के लिए या एक संघर्ष में राजाओं के कालानुक्रम को आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि तीनों राजाओं से विक्रमादित्य का युद्ध हुआ था। उसके पश्चात विनयादित्य 681 से 696 और विजयादित्य 696 से 733 क्रमशः शासक हुए। विजयादित्य ही सबसे ज्यादा समय तक चालुक्यों में शासनकाल किया था। विक्रमादित्य द्वितीय का देखिए काल 733 से 747। उपाधि इसकी कांची कोट थी। पट्टडकल लेख के अनुसार विक्रमादित्य ने कांची को 3 बार रौंद कर पल्लवों को पराजित किया था। इसकी 2 पत्नियां थीं, दोनों सगी बहनें थीं। हाय कलचूरी वंश की थीं, लोक महादेवी और त्रैलोक्य महादेवी। तो दोनों सगी बहनें इसकी पत्नी थीं जो कलचूरी वंश की थीं। और विक्रमादित्य के शासन के प्रथम वर्षों में अरबों का दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ, जिसके उसके सामंत पुलकेशिन ने विफल कर दिया था। नेक्स्ट राजा है कीर्तिवर्मन द्वितीय। बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसका राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग और कृष्ण प्रथम से संघर्ष हुआ था। दंतिदुर्ग ने 742 ईस्वी में एलोरा पर अधिकार कर लिया। अंततः चालुक्य राज्य पर कृष्ण प्रथम का अधिकार हो गया। तो ये हमारा चालुक्य खत्म हुए बादामी के। अब कल्याणी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, इनके बारे में देखेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात शुरू हुआ। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप द्वितीय था। कल्याणी के चालुक्यों का संघर्ष चोलों से हुआ। चोल एवं चालुक्यों के बीच मध्यवर्ती राज्य के रूप में होयसल राज्य स्थापित था। सोमेश्वर चतुर्थ कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। यह इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने की है। कल्याणी के चालुक्यों में अंतिम शासक था। विक्रमादित्य फर्स्ट को देखिए 1076 से 1126, यह महत्वपूर्ण शासक हुआ चालुक्यों में। इसकी उपाधि देखिए, परमर्दी देव, परांतक, त्रिभुवनमल और कलि विक्रम की थी। 4 उपाधियां थी इसकी, परमर्दी देव, परांतक, त्रिभुवनमल और कलि विक्रम। विशेष बात यह है कि प्राचीन भारत का एकमात्र शासक था जिसने 2 समकालीन इतिहासकारों बिल्लाण एवं सोमेश्वर तृतीय ने जीवन चरित्र लिखा था। इसके 2 समकालीन इतिहासकार थे, बिल्लाण और सोमेश्वर तृतीय, और दोनों ने इसका काल चरित्र लिखा। प्रतापी शासक हुआ। सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। विक्रमादित्य ने लंका के शासक विजय बाहु से मैत्री संबंध स्थापित किया था। विक्रमादित्य षष्ठ की पटरानी लक्ष्मी देवी ने उसके साथ कल्याणी से संयुक्त रूप से शासन चलाया था। 1076 ईस्वी में उसने चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। इसने नर्मदा नदी के तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ संपन्न किया था। इसकी राजसभा में विक्रमांक देव चरित के लेखक विलहण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें आपको विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में मिलेंगी।
1076 से 1126 ईस्वी शासनकाल था। 4 उपाधियां आपको हमने बताया। 2 समकालीन इतिहासकारों बिल्हण और सोमेश्वर तृतीय ने इसका जीवन चरित्र लिखा है। विक्रमादित्य ने लंका के शासक विजय बाहु से मैत्री संबंध स्थापित किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि चालुक्यों में कौन सा राजा संयुक्त रानी के साथ शासन व्यवस्था चलाया था, तो विक्रमादित्य षष्ठ की पटरानी लक्ष्मी देवी थी और इसने नर्मदा नदी के तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ संपन्न किया था। इसकी राजसभा में विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर रहते थे। सोमेश्वर तृतीय को देखिए, 1127 से 1136 ईस्वी। इसकी उपाधि थी भूलोकमल और त्रिभुवनमल की। यह प्राचीन भारत में राजकुल से संबद्ध एकमात्र इतिहासकार था सोमेश्वर तृतीय। इसकी 2 उपाधियां आपने देखा, भूलोकमल और त्रिभुवनमल की। सोमेश्वर शिल्प शास्त्र के ग्रंथ मानसोल्लास का लेखक था। 1129 ईस्वी में इसने मानसोल्लास की रचना की। मानसोल्लास को ही अभिलाषार्थ चिंतामणि भी कहते हैं। सोमेश्वर तृतीय ने अपने पिता की जीवनी विक्रमांका अभ्युदय का लेखन किया। सोमेश्वर तृतीय के बारे में देखिए, राजकुल से संबंधित एकमात्र इतिहासकार था। 2 उपाधियां इसकी मुख्य हैं, भूलोकमल और त्रिभुवनमल। मानसोल्लास का लेखक सोमेश्वर है, यह शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है और मानसोल्लास को अभिलाषार्थ चिंतामणि भी कहते हैं। सोमेश्वर तृतीय ने अपने पिता की जीवनी विक्रमांका अभ्युदय का लेखन किया है। ये बार बार रिवीजन के टॉपिक्स हैं, इनका पीडीएफ आप डाउनलोड करें और बार बार रिवाइज करें। परीक्षा में ये आने वाले प्रश्न हैं और परीक्षा में बहुत बार आए हैं। आप पूर्वावलोकन को जब देखेंगे और पीवाईक्यू करेंगे तो ये प्रश्न आपको बारंबारता से मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक्स में रिवीजन का महत्वपूर्ण रोल है, तभी इन पोर्शन से आप प्रश्न सही कर पाएंगे और पेपर में इन टॉपिक्स से प्रश्न आपको खूब मिलते हैं। आप पेपर उठाकर देखिएगा। वेगी के चालुक्य हैं। इनकी स्थिति आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी के बीच वेगी राज्य में थी। संस्थापक इनका विष्णुवर्धन था। अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम। सबसे प्रमुख शासक इनका जो हुआ वो विजयादित्य द्वितीय हुआ। सबसे कम समय तक शासन 15 दिनों तक विजयादित्य पंचम ने किया। इस टॉपिक्स में आप देखिए, एक राजा के साथ ही नाम में जैसे प्रमुख शासक विजयादित्य द्वितीय, अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम, सबसे कम समय तक शासक विजयादित्य पंचम। तो इनको आप रिवाइज करके ही इनका सीक्वेंस आप दिमाग में सेट कर सकते हैं और रिवीजन ही महत्वपूर्ण चीज है। सर्वप्रथम वेगी के चालुक्यों ने ही अपने अभिलेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया था। वेगी का चालुक्य राज्य चोल राज्य में अंत में मिला लिया गया। चालुक्य कला एवं स्थापत्य को देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण थी। इनका केंद्र जो था वो ऐहोल, बादामी और पट्टडकल था। मंदिर इनके आयताकार थे, बहुभुजी तारागणों की आकृति में बनते थे अष्टभद्र। ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तारागणों की आकृति पर किस वंश की स्थापत्य थी, किस वंश के लोगों ने मंदिरों को बनाया, तो चालुक्य कला की। ऐहोल में कर्नाटक के मंदिरों को हम देखेंगे, बीजापुर में। इसका उपनाम मंदिरों का नगर है। इसका प्रथम मंदिर लाड़खा का मंदिर है और अंतिम मंदिर मेगुती का जैन मंदिर है। लाड़खा मंदिर देखिए, इस मंदिर में शिखर नहीं मिलता। सूर्य और विष्णु को उनके आयुधों के साथ प्रदर्शित किया गया है। मंदिर के बीच में नंदी की विशाल मूर्ति है। 3 बातें महत्वपूर्ण है, मंदिर में कोई शिखर नहीं लाड़खा में है, सूर्य और विष्णु को उनके आयुधों के साथ प्रदर्शित किया गया है और मंदिर के बीच में नंदी की विशाल मूर्ति है। मेगुती का जैन मंदिर है। पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि रवि कीर्ति ने इसको बनवाया था। द्रविड़ शैली का यह मंदिर है। दूसरा प्लेस जो वहां का पट्टडकल है, पहला आपने ऐहोल देखा, दूसरा पट्टडकल देखा। पट्टडकल में 10 मंदिर हैं, 4 नागर शैली के, 6 द्रविड़ शैली के आपको मिलेंगे। नागर शैली के प्रमुख मंदिरों में पापनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ हैं। द्राविड़ शैली में आपको विरूपाक्ष का मंदिर, संगमेश्वर और त्रैलोकेश्वर मंदिर मिलेंगे। विरूपाक्ष मंदिर जो पट्टडकल का है वो विशालतम, सर्वाधिक अलंकृत और सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर की कुछ खास बातें देखिए। शिव का मंदिर है। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने इसको बनवाया था। इसका वास्तुकार गंड था। इसकी उपाधि त्रिभुवनाचार्य थी। तो यानी विरूपाक्ष मंदिर शिव से संबंधित है, लोक महादेवी ने बनवाया था और इसका वास्तुकार गंड था। मंदिर की दीवारों पर कुछ विशेषताएं आपको बता रहा हूं। मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों का अंकन है। सर्वप्रथम गोपुरम इसमें प्राप्त होता है। विष्णु की चतुर्भुज संपाद प्रतिमा यहां से मिलती है। जटायु वध का उत्कीर्णन है। मंदिर की भीतरी छत पर राजा विक्रमादित्य द्वितीय की आकृति का अंकन है। नटराज शिव की 81 मुद्राएं हैं और नंदी मंडप इसका महत्वपूर्ण भाग है। ये आपको मैंने बताया विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं। आप याद रखिएगा कि रामायण के दृश्यों को उकेरा गया है। मंदिर की दीवारों पर जटायु वध, विष्णु की चतुर्भुज संपाद प्रतिमा आपको प्राप्त होती है। नटराज शिव की 81 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तीसरा समूह जो बादामी के मंदिर हैं,
बादामी में पाषाण को काटकर 4 सभायुक्त मंडप बनाए गए हैं। 3 हिंदुओं के और 1 जैन धर्म से संबंधित है। प्रमुख चित्रों को आप देखेंगे तो दासियों का समूह है, इंद्र के दरबार में नृत्य का अंकन है। गुहा मंदिरों के निर्माण की शुरुआत कीर्तिवर्मन के काल से प्रारंभ हुई। गुफा संख्या 1 में नटराज की प्रतिमा है जिसमें शिव के 18 हाथ दिखाए गए हैं। विष्णु गुहा में विष्णु की 2 प्रतिमा है, अनंत साई और नृसिंह स्वरूप की। हरिहर स्वरूप की प्राचीनतम प्रतिमा बादामी गुफा से मिलती है। तो आपने देखा महत्वपूर्ण बातें कि दासियों का समूह है। गुहा मंदिरों के निर्माण की शुरुआत कीर्तिवर्मन के काल से प्रारंभ हुई है। नटराज की प्रतिमा जिसमें 18 हाथ लिए हुए हैं, हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा और विष्णु गुहा में विष्णु की 2 प्रतिमाएं अनंत साई और नृसिंह स्वरूप आपको प्राप्त होती हैं। इस तरह से आपने चालुक्यों की कला को देखा, चालुक्यों की संस्कृति को, चालुक्यों के महत्वपूर्ण राजाओं को हमने उनकी जो 3 शाखाएं थी उसको हमने आपको पूरा बताया है। इसकी पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से उसको डाउनलोड करके और इसका बार बार रिवीजन करें जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो। इसी सीरीज में अब इसमें हम चोल वंश करेंगे। तो ये दक्षिण भारत के चारों राज्य राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य और चोल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मध्यकालीन भारत प्रारंभ हम करेंगे। परीक्षा की संभावित तिथि फरवरी में है, उस लिहाज से आप रिवीजन की गति बढ़ानी होगी आपको। आप रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए और इसके बाद तब नए टेस्ट पेपर को आप हल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप जिस दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस दिशा में ये नोट्सों को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे।